कहानी शुरू होती है जब जॉन ओटबे अलास्का में एक टीम के साथ काम करता है जो तेल ड्रिलिंग का काम कर रही है। उनका काम भेड़ियों के साथ खतरनाक जंगल में होता है। एक दिन एक भेड़िया उनकी टीम पर हमला करता है, जिसके बाद ओटबे ने उसे मार दिया और फिर उस पर अपना हाथ रखकर देख रहा है जैसे कि उसे इसके लिए दुख है, क्योंकि वह धीरे धीरे सांस लेता है और अंत में मर जाता है। नौकरी पर अपने आखिरी दिन ओटबे ने अपनी पत्नी एना को, जिसने उसे छोड़ दिया था, एक पत्र लिखा कि वह आत्महत्या करने की योजना बना रहा है। वह एक विंचेस्टर मॉडल 70 के बैरल को अपने मुंह में रखकर एक भेड़िए की चीख सुनता है जो उसे रोक देता है। जब उसका काम पूरा होता है और उसकी टीम एक विमान पर बैठकर घर जाने की यात्रा करते हैं, लेकिन दुर्घटना से उनका विमान बर्फीले तूफान में गिर जाता है। इसके बाद ओटबे अपनी पत्नी को देखता है। जब उसकी आँख खुलती है तो देखा जाता है कि उसके चारों ओर बर्फीले तूफान चल रहे हैं। ओटबे इससे पहले सोच पाता कि बाकी लोग कहाँ पर हैं, उसे प्लास्टिक का टुकड़ा उड़ते हुए दिखाई देता है। जब उसकी ओर जाकर देखता है तो पूरा प्लेन तबाह हो चुका था। वहाँ जाकर सबसे पहले फ्लेनेरी का हेल्प करता है जो सीट बेल्ट से बंधा हुआ है। आगे हेनरी की मदद करके तीनों प्लेन में जाते हैं। वहाँ कुछ और लोग जिंदा हैं, लेकिन एक व्यक्ति के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ 7 लोग जिंदा बचते हैं। ओटबे जिंदा रहने के लिए उन सभी को सबसे पहले आग जलाने के लिए सामान इकट्ठा करने के लिए कहता है। पहले तो सब लोग सोचते हैं, उसके बाद सब सामान इकट्ठा करने में जुट जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ सिर्फ लाशें दिख रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है। सब लोग आग जलाकर बैठे हैं। ओटबे देखता है कि एक महिला को मदद की जरूरत है, लेकिन तभी देखता है कि उसे एक भूरा भेड़िया खा रहा है जो ओटबे पर भी हमला करता है। उसे और लोगों द्वारा बचाया जाता है और बताया जाता है कि वे सब भेड़ियों के क्षेत्र में हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है जो साइज में बहुत बड़े हैं और सिर्फ उनकी आंखें चमक रही है। इसलिए सब लोग बारी बारी से निगरानी करते हैं। पेशाब करते समय हर्नांडेज को 2 भेड़ियों ने मार डाला। बचे हुए लोगों को सुबह उसका शव मिला और ओटबे ने सुझाव दिया कि वे सब यह स्थान छोड़ दें क्योंकि वे हमले के लिए खुले हैं। डियाज ओटबे के विरुद्ध में सवाल उठाता है और उसके आदेशों को मानने से मना करता है। उनके जाने से पहले ओटबे और अन्य लोगों ने जीवित परिवार के सदस्यों को लौटाने के इरादे से कई सौ से पर्स निकाल लिए। हेनरी प्रार्थना करता है और दुर्घटना से बचने के लिए भगवान को धन्यवाद देता है और फिर जीवित बचे लोग दुर्घटना स्थल से चले जाते हैं। बर्फ पर लंबी पैदल यात्रा करते समय फ्लेनेरी पीछे रह जाता है और 3 भेड़ियों द्वारा उसे मार दिया जाता है। बचे हुए लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ भेड़िए उन पर भी हमला करते हैं, जिससे बचते हुए सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां ओटबे और डियाज के बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि बचे हुए लोग अपनी रक्षा के लिए हथियार बनाते हैं। डियाज ने ओटबे को अपने चाकू से धमकाया, लेकिन ओटबे ने उसे पटक दिया। तभी वहां एक भेड़िया डियाज पर हमला कर देता है, जिसे ओटबे बचा लेता है। बचे हुए लोग भेड़िए को मारकर उसे खाना समझकर खा लेते हैं। अपने साथियों की मौत के गम में डियाज ने बिना किसी की बात माने उसका सिर काट कर वापस जंगल में फेंक दिया। फिर हम देखते हैं कि पूरा समूह जंगल में आगे की ओर बढ़ने लगता है और एक जगह रुककर आग जलाते हैं और वे बातचीत शुरू करते हैं। डियाज समूह को बताता है कि जो लोग मर गए हैं वो स्वर्ग में नहीं है और कोई भगवान नहीं है। टैलगेट स्वीकार करता है कि वह विश्वास करता है, लेकिन ओटबे कबूल करता है कि वह भी नहीं मानता है, लेकिन वह चाहता है कि वह विश्वास कर सके। इतने में बर्क जाग जाता है और वह एक सपना देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए हैं। वह आग के सामने वापस सो जाता है। सब लोग अपने अतीत के बारे में बताते हैं। सब लोग अपने फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तभी एक बर्फीला तूफान आता है और वे हाइपोथर्मिया को रोकने के लिए कैंप फायर को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रयास करने के बावजूद ओटबे को सुबह बर्फ का जमे हुए बेजान शरीर का पता चलता है। फिर हम देखते हैं सभी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सामने पेड़ों के पीछे नदी है। अगर वे उस नदी के साथ साथ चलते हैं तो उनकी जान को कम खतरा होगा। इसलिए ओटबे ने एक रस्सी बनाकर हेनरी को जंप करने के लिए कहा। हेनरी बिना किसी मुसीबत के रस्सी को पेड़ से बांध देता है, जिसकी मदद से डियाज और ओटबे भी उस पार चले जाते हैं। जब टैलगेट की बारी आती है तो वह ऊंचाई से घबरा जाता है, जिससे उसका चश्मा नीचे खाई में गिर जाता है। उसके हाथ में जख्म होने के बावजूद टैलगेट आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर रस्सी में फंस जाता है, जिससे रस्सी टूट जाती है और वह पेड़ों से टकराकर जमीन पर नीचे गिर जाता है। घायल टैलगेट को अपनी बेटी दिखाई देती है और भेड़िए उसे खींच कर ले जाते हैं। वह सब लोग उसे बचाने के लिए पेड़ से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हैं। तभी एक टहनी टूटने की वजह से डियाज नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी टांग में मोच आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। 3 बचे लोगों ने अपना सफर जारी रखा और नदी तक पहुंच गए, लेकिन थका हुआ डियाज आगे नहीं बढ़ सका। उसने आगे बढ़ने के बजाय रुकना और मरना पसंद किया। हेनरिक डियाज को आगे बढ़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ओटबे उसे बताता है कि यह सब व्यर्थ है। वे एक दूसरे को अंतिम अलविदा देते हैं और ओटबे और हेनरिक डियाज को नदी के किनारे छोड़ देते हैं, क्योंकि भेड़ियों के कारण शाखाओं की चटकनों की आवाज सुनाई देती है। ओटबे और हेनरिक अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन जल्दी भेड़िए फिर से उनका पीछा करते हैं। भागते समय हेनरिक नदी में गिर जाता है और उसका
पैर पानी के नीचे चट्टानों के बीच फंस जाता है। ओटबे उसे बचाने के प्रयास में नदी में कूद जाता है, लेकिन हेनरिक नदी में डूबकर मर जाता है। ठिठुरते हुए और अकेले ओटबे तब तक भगवान को कोसता है और बिना किसी प्रतिक्रिया के उससे मदद मांगता है। ओटबे अपने गीले कोट के बिना आगे बढ़ता रहता है, लेकिन उसे हाइपोथर्मिया हो जाता है। फिर वह रुकता है और मरे हुए लोगों का बटवा निकालता है और उन सभी लोगों के फोटो को ध्यान से देखता है और अपना बटवा भी उनमें जोड़ देता है। अचानक भेड़ियों के एक झुंड ने उसे घेर लिया, जिससे ओटबे को पता चला कि वह सीधे उनकी माद में चला गया है। उसे जल्द ही अल्फा भेड़िए द्वारा देखा जाता है और पता चलता है कि यह मादा है, जबकि झुंड के अन्य सदस्य पीछे हट जाते हैं। ओटबे को अपने पत्नी की एक और दृष्टि दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वह अब अस्पताल के बिस्तर पर मर रही है। ओटबे एक बार फिर से खड़ा होने का निर्णय लेते हुए उसने शराब की टूटी हुई छोटी बोतलों को अपनी मुट्ठी में बांध लिया और अपने दूसरे हाथ में एक चाकू बांध लिया। वह अपने पिता की कविता को जोर से पढ़ता है। उतने में अल्फा बुल्ब उस पर हमला कर देती है और स्क्रीन काली हो जाती है। उसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन से पता चलता है ओटबे के सिर का पिछला हिस्सा मर रहे अल्फा बुल्ब के पेट के किनारे पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और वह धीरे धीरे सांस लेता है। शुरुआत में इसी तरह के सीन भी दिखाए गए थे। अब इसके आगे क्या हुआ, जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तब पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं किसी एक और दमदार स्टोरी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी मूवी को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, हम इस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।